हिटलर की जर्मनी इंपीरियल जर्मनी की तुलना करते हैं विस्तार से और समझते हैं कि कौन सबसे ज्यादा महान था। हिटलर की जर्मनी और इंपीरियल जर्मनी की तुलना, एक विस्तृत मार्गदर्शिका। परिचय। ये मार्गदर्शिका हिटलर की नाजी जर्मनी 1939 और इंपीरियल जर्मनी 1914 की सैन्य और आर्थिक ताकत की तुलना करती है। ये समझाती है कि क्यों इंपीरियल जर्मनी लंबी लड़ाई लड़ने में सक्षम था जबकि नाजी जर्मनी जल्दी हार गया। चरण 1। इंपीरियल जर्मनी की आर्थिक और सैन्य स्थिति 1914। 1914 में जर्मनी विश्व की दूसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था थी। स्टील उत्पादन में अग्रणी, 17.66 मिलियन टन वार्षिक। रासायनिक उद्योग, मशीनरी, ऑप्टिकल उपकरणों में वैश्विक नेतृत्व। स्वर्ण द्वारा समर्थित मुद्रा, स्थिर बैंक, स्वावलंबी कोयला और खाद्य उत्पादन। 8 लाख सैनिक शांतिकाल में 12 दिनों में 3.5 मिलियन तक बढ़ा सकते थे। उन्नत रेलवे नेटवर्क, उत्कृष्ट तोपखाना और मजबूत लॉजिस्टिक्स। मजबूत सहयोगी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। चरण 2। नाजी जर्मनी की आर्थिक और सैन्य स्थिति 1939। 1939 में नाजी जर्मनी की अर्थव्यवस्था संकट में थी। भारी छिपे हुए ऋण MEO बिल्स थे। केवल 2 महीने के ईंधन और गोला बारूद का भंडार था। अधिकांश कच्चे माल जैसे तेल, रबर, तांबा आयात पर निर्भर। खाद्य राशनिंग पहले से शुरू। सेना में 7.5 लाख घोड़े सप्लाई के लिए उपयोग में थे क्योंकि पूरी तरह से मैकेनाइजेशन संभव नहीं था। नौसेना कमजोर, ब्रिटेन के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं। चरण 3। युद्ध की रणनीति और वास्तविकता। इंपीरियल जर्मनी ने 4 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी, संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया।